और अब 10वें दम में आज की दूसरी लीड स्टोरी, अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर यू टर्न लिया है। पहले कहा न्योता मिला है, जाएंगे नहीं, अब कह रहे न्योता नहीं मिला। सच क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। अब अखिलेश जी क्यों भगवान श्री राम का नाम लेकर कह रहे मुझे अपना मानित ना करे, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में दो खेमे दिख रहे हैं। चलाने वाले राम भक्तों में गोली चलाने वाले शायद मुझे नहीं लगता कि अयोध्या जाने की हिम्मत जुटा पाए। जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, मैं उनसे उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूँ। निमंत्रण पर अखिलेश का यू टर्न। पहले कहा हां, अब न्योता नकारा। राम से दूरी, कैसी सियासी मजबूरी। राजनीति पर भारी पड़ेगी रामनीति। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने से इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। अगर मुझे कुरियर से निमंत्रण भेजा गया है तो उसकी रसीद दिलवाई जाए। उसकी रसीद कहां है? सच्चाई सामने आ गई है, हमें कोई न्योता नहीं मिला है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई कि वीएचपी नेता आलोक कुमार प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर अखिलेश यादव के पास गए थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर न्योता लेने से इनकार कर दिया कि वो किसी अजनबी से निमंत्रण नहीं लेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अखिलेश यादव अपने ही बयान से मुकर कैसे गए। निमंत्रण पर अखिलेश के यू टर्न पर अब दो अलग अलग बयान सुनिए। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें कि आपको न्योता मिला है। और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। आपने अखिलेश यादव के दो अलग अलग बयान सुने। अब दोनों बयानों में से सच कौन सा है, ये अखिलेश यादव ही जानते होंगे। अब ये तस्वीर देखिए, ये रसीद आमंत्रण भेजने वाले बीजेपी नेता अभिजीत मिश्रा ने साझा की है। ऐसे में बड़ा सवाल, अगर ये कुरियर रसीद आमंत्रण की है तो अखिलेश इससे इनकार क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी नेता उन पर तीखे हमले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दो खेमे दिख रहे हैं। कुछ तो नेता है जो कह रहे हैं हम सबको वहां जाना चाहिए 22 तारीख को, भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, उसका आशीर्वाद उनको मिला है वहां रहने के लिए, और लोग रहेंगे लाखों की तादाद में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता है जो कार सेवकों पे गोली चली वो बात याद दिलाने में लगे हुए हैं। अखिलेश जी अलग अपना बयान दे रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सोच को या स्थिति को दर्शा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी स्वयं में कंफ्यूज हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। पहले तो उनको एक बार तय कर लेना चाहिए बयान हमको क्या देना है। पहले कहते थे कि निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे, अभी बीच में बयान दूसरी तरह का आया कि निमंत्रण आया है हम जाएंगे नहीं। अब इस प्रकार का बयान ये वही बता सकते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई हो, वो राम भक्त गोली चलाने वाले राम भक्तों में गोली चलाने वाले शायद मुझे नहीं लगता कि अयोध्या जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा, जिस तरह से निमंत्रण की खबर चलाई जा रही है उससे मुझे अपमानित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोकर अपमानित किया गया। भगवान श्री राम के नाम पर हमें अपमानित ना करें। इधर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि वो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति ना करें। जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, मैं उनसे उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूँ। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में तैयारियां भी लगभग पूरी हैं।
लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को लेकर नेताओं में घमासान मचा हुआ है। ट्रस्ट की ओर से राजनीतिक दलों के मुख्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का न जाने का फैसला उसके लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 10वें हतम की तीसरी लीड स्टोरी की। 22 तारीख को रामलला विराजेंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान का प्रण लिया है। शुरुआत नासिक से हुई है। रिपोर्ट देखिए। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद जरूर दें। रहे हैं श्री राम, मोदी का महाअनुष्ठान। तप, तपस्या और यम, प्रभु के सारे उपक्रम। अनुष्ठान विशेष, पूजा में बचे 10 दिन शेष। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने आज यानी शुक्रवार से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक खास संदेश में कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, मैं भावुक हूं और अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना काफी मुश्किल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। पीएम मोदी ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय कहकर किया। सियावर रामचंद्र की जय। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का। अब ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक के श्री कालाराम मंदिर से अपने अनुष्ठान की शुरुआत की। यहाँ पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद मंदिर की साफ सफाई भी की।
रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया है। मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह निमंत्रण दिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने जा रही हैं और 15 जनवरी से 22 जनवरी तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शरीक होंगी, शामिल होंगी। संत महात्मा प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रस्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता भेजा है। ये तस्वीरें उस निमंत्रण की हैं और जितने दिन अनुष्ठान चलेगा ये पूजा पाठ होगा। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं ये वहां पर रहेंगी, अयोध्या में उपस्थित रहेंगी।